पश्चिम बंगाल इलेक्शन 2026 का पहला चरण आ गया है। 23 अप्रैल 2026 को पहला चरण होगा और उसके बाद दूसरा चरण होगा 29 अप्रैल 2026 को, और 4 मई को रिजल्ट आएगा। और 4 मई को यह तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल का अगला सीएम कौन। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल में दीदी के नाम से मशहूर है और पूरे पश्चिम बंगाल में उनकी तूती बोलती है, और लगातार 3 बार से वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर भी है। 2011, 2016, 2021 प्रचंड बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाया है। अब वो चौथी बार किस्मत आजमा रही है, लेकिन उनके सामने है इस बार मुख्य विपक्षी दल बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में फिलहाल उसकी सरकार भी है। नरेंद्र मोदी लगातार 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, और ममता दीदी का सामना इस बार बीजेपी से बहुत ही कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन ममता बनर्जी के बारे में जो माना जाता है, जो सुना गया है और सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, वो ये है कि ममता बनर्जी बहुत ही जुझारू और जमीनी नेता है। बहुत कम उम्र में यंगेस्ट एमपी बनकर वो पहुंची थी दिल्ली, और पश्चिम बंगाल में कोई सोचा नहीं था कि वहां के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को ये हरा देंगी। उस समय कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ती हैं और सोमनाथ बनर्जी को पूरी तरीके से हराकर वो पहली बार यंगेस्ट एमपी बनने का खिताब हासिल करती है और केंद्र में विभिन्न राज्य मंत्री पद पर सुशोभित होती हैं। उसके बाद रेल मंत्री 2 बार बनती हैं, 1999 से 2001 तक, उसके बाद 2009 से लेकर 2011 तक, जब कांग्रेस की सरकार थी। अब बीजेपी ये चाहती है कि वो पश्चिम बंगाल में पहली बार अपनी सरकार बनाए, इसीलिए ममता बनर्जी के कुछ नेताओं को उन्होंने तोड़ा भी, अपने साथ लिया, और एसआईआर लागू होने की वजह से ममता थोड़ी खफा भी हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के एजेंट हैं और बीजेपी के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प तो ये है कि दोनों ही पार्टियां पश्चिम बंगाल में आमने सामने हैं और चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है, और ममता बनर्जी ने पूरी चुनावी कमान अपने हाथ में ले रखी है, और बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाकर उनको जमीन पर उतारा है। जैसे राजनाथ सिंह हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, जेपी नड्डा हो गए, धर्मेंद्र प्रधान हो गए, अनिल चंद्र शाह हो गए, और खुद नरेंद्र मोदी। रोड शो हो रहा है, रैलियां हो रही है, दर्शक आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, यानी जनता किसको अपना नेता चुनती है। ये तो भविष्य के गर्त में है। हाल फिलहाल 4 मई तक बने रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, और सारी जानकारियां आपको हासिल होती रहेंगी। समय समय पर मैं सारी स्थिति का जायजा आपके सामने रखूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।